तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका की बड़ी मुश्किलें। ईरान ने अमेरिका को दी आज खुली धमकी, कहा कासिम सुलेमानी की मौत का अमेरिका से लेंगे बदला। तो ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध की स्थिति, बड़ी खबर ईरान को लेकर। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में गठबंधन के बाद ओवैसी ने कांग्रेस और लालू की पार्टी पर बोला हमला। ओवैसी बोले लालू की पार्टी भाजपा को जिताती है बिहार में चुनाव। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत में 23 सितंबर के बाद एक बार फिर से लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालात पर 23 सितंबर को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। तो फिर से देश में लगने वाला है पूर्ण लॉकडाउन 23 सितंबर के बाद, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिलों पर रोक के लिए कांग्रेस को राज्यसभा में नहीं मिल रहा पार्टियों का साथ। आज फिर से हो रही है वोटिंग, देखते हैं कि बीजेपी इस बिल को पास कराने में होगी कामयाब या फिर कांग्रेस करा देगी इसे रद्द। जी दोस्तों, इसी बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन को लेकर सदन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जब चीन से हो सकती है बात तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि महाराज नरसिंहानंद ने फिर दिया मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान, बोले हिंदू करें ज्यादा बच्चे पैदा नहीं तो भारत पर होगा मुसलमानों का कब्जा। जहां दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के साथ है मुस्लिम वोट, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू को ऊंची जातियों का मिल रहा है साथ। ओपिनियन पोल में हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्तों सभी खबरों को बताएंगे आपको एक एक कर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिका की बड़ी मुश्किलें। ईरान ने दे दी अमेरिका को खुली धमकी, कहा कासिम सुलेमानी की मौत का लेंगे अमेरिका से बदला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख ने शनिवार को एक बार फिर से अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा है कि वह अपने टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का अमेरिका से जरूर बदला लेगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। ईरान के मशहूर कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी इसी साल जनवरी में बगदाद एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी हमले में मारे गए थे, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव बना था और युद्ध जैसे हालात बने थे। लेकिन अब अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और ईरान ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वह कासिम सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिका से जरूर लेगा। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही यह बदला लिया जाएगा। तो एक बार फिर से ईरान के निशाने पर अमेरिका आ गया है और कभी भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में गठबंधन के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लालू और राहुल गांधी पर बोला हमला। लालू की पार्टी को बताया भाजपा की बिहार में जीत का जिम्मेदार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की रणनीति में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है और ओवैसी ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम का गठबंधन समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के बीच हो गया है और दोनों ही पार्टी अब गठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगी। वहीं गठबंधन होते ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से कांग्रेस और राजद पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि हमारे पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं और हम चुनाव बिहार में लड़ेंगे। लोकसभा में आरजेडी ने कितनी सीटें जीती हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। किशनगंज में अगर हमारी पार्टी खड़ी नहीं हुई तो कांग्रेस वहां से नहीं जीत पाती। बीजेपी अगर जीत रही है तो उसकी जिम्मेदारी आरजेडी की है और आरजेडी ही बीजेपी को जिता रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, शिवसेना को हराया और महागठबंधन अब नहीं रहा। तो ये काफी बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन होते ही बोल दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस आज शिवसेना की गोद में बैठी हुई है और कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष का
ठेकेदार समझती है, लेकिन ये सब गलत है। तो ये काफी बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया है गठबंधन के बाद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में एक बार फिर से लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालात पर 23 सितंबर को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत में एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन मोदी सरकार लगा सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में इस समय कोरोना महामारी के केस कम हुए हैं, लेकिन भारत में इस समय कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैला है और 24 घंटे में 1 लाख केस कोरोना महामारी के आ रहे हैं, जिसको देखते हुए मोदी सरकार की नींद हराम हो गई है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि वह कोरोना के हालात पर 23 सितंबर को फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर मोहर लगा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो एक बार फिर से भारत में पूर्ण लॉकडाउन 23 सितंबर के बाद लग सकता है। तो बड़ी अपडेट है कोरोना महामारी को लेकर और लॉकडाउन को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज फिर से राज्यसभा में कृषि बिल को लेकर होगी वोटिंग। कृषि बिलों पर रोक के लिए कांग्रेस को नहीं मिल रहे पर्याप्त साथी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि सुधारक बिल लोकसभा में लेकर आई, जिसके बाद पूरे देश में किसान समेत विपक्षी पार्टियों ने इनका विरोध किया। वहीं खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब इसे रोकने के लिए राज्यसभा में वोटिंग होनी है। लोकसभा से तो मोदी सरकार ने इन तीनों बिलों को पास करा लिया, क्योंकि लोकसभा में उनके सांसदों की पूर्ण रूप से संख्या है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कांग्रेस के पास और अन्य जो विपक्षी दल हैं उनके पास संख्या है इसे रोकने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि आज कांग्रेस फिर से राज्यसभा में इसी बिल के विरोध में वोटिंग करेगी और इस पर रोक लगाने की मांग करेगी। लेकिन आपको बता दें कि कृषि बिलों को रोक के लिए कांग्रेस को अन्य पार्टियों का साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए आज फिर से राज्यसभा में वोटिंग हो रही है। देखते हैं कि कितने वोट कांग्रेस के समर्थन में पड़ते हैं और कितने बीजेपी के। अगर कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा वोट पड़ते हैं तो ये कृषि बिल यहीं पर रद्द हो जाएगा और मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन आज देखते हैं कि राज्यसभा में कितने वोट कांग्रेस को मिलते हैं और कितने बीजेपी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराज नरसिंहानंद ने फिर दिया मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा हिंदू करें ज्यादा बच्चे पैदा नहीं तो देश पर होगा मुसलमानों का कब्जा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में विवादित बयान मुसलमानों के खिलाफ देने वाले महाराज नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवबंद दारुल उलूम पूरी दुनिया में आतंकी भेजकर आतंकवाद भारत में फैला रहा है। सरस्वती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अलकायदा ISI का दिमाग ए हेड क्वार्टर देवबंद दारुल उलूम है। उन्होंने जनसंख्या पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंदुओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे जनसंख्या का अनुपात हिंदुओं का बढ़े। उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करें पूरे देश में मुसलमानों की, तो हिंदुओं ने अगर ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए तो देश में आने वाले समय में मुसलमानों का कब्जा होगा। तो ये विवादित बयान नरसिंहानंद महाराज ने दिया है एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सदन में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी पर बोला हमला। चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार से मांगे जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूरे 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कश्मीर सहित नागालैंड का मुद्दा उठाते हुए मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में 4G इंटरनेट की सुविधा भारत में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आखिरकार 4G इंटरनेट की सुविधा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा होता है तो इंटरनेट के लिए भी उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होता है। मोदी जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आज जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा जो है निर्दोष लोगों को भी मारा जाता है और हम उसकी निंदा करते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके परिवार को मोदी सरकार मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि जब चीन से मोदी सरकार बातचीत कर सकती है तो आखिरकार पाकिस्तान से बातचीत करने में मोदी सरकार का क्या जा रहा है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की करनी है तो जम्मू कश्मीर की तरक्की क्यों नहीं करनी है। आखिरकार जम्मू कश्मीर से इतनी परेशानी क्यों है। तो ये जबरदस्त हमला फारूक अब्दुल्ला ने बोला है मोदी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर बड़ा एग्जिट पोल
बिहार चुनाव में आरजेडी के गठबंधन के साथ मुस्लिम वोट, वहीं एनडीए को ऊंची जातियों का बिहार में साथ। जहां दोस्तों आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच बीएमआर ने एक सर्वे दिखाया है जिसमें बताया है कि बिहार में किस पार्टी या गठबंधन को किस जाति या समुदाय का कितना सपोर्ट मिल रहा है और किस किस को किस जाति का वोट मिल सकता है। इस सर्वे में पाया गया है कि ऊंची जाति के लोग जहां बीजेपी पार्टी के साथ खड़े हैं तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी के गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के गठबंधन में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल हैं। वहीं यूपीए गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और कुछ छोटे दल शामिल हैं, जिसमें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जहां पर आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के साथ मुस्लिम वोट है तो वही बीजेपी और नीतीश को ऊंची जातियों का बिहार में साथ मिल रहा है। तो ये ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है वीएमआर का। जी हां, बड़ी अपडेट है बिहार चुनाव को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी पर बोला हमला। कहा, योगी जी मैं तो हूं गिरफ्तारी को तैयार, लेकिन आपकी पुलिस नहीं कर रही है मुझे गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी और रोजगार को लेकर बीजेपी का विरोध हो रहा है, इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जातिगत सर्वे कराया, जिसके बाद योगी सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा करा दिया। जिसके बाद आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि मैं योगी जी गिरफ्तारी को तैयार हूं और 23 सितंबर को जो समय दिया है मेरे पेश होने के लिए मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन आपकी पुलिस मुझे गिरफ्तारी नहीं कर रही है। संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार मैं नोटिस से डरने वाला नहीं हूं, अगर दम है तो आमने सामने आकर मुझसे बात करें। योगी तो जबरदस्त हमला एक बार फिर से संजय सिंह ने योगी पर बोल दिया है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर